डियर स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे जमात शशुम यानी छठी की 7वीं नज़म दो यार, इसके सवालात के जवाबात। इस नज़म में सबसे पहला जो हिस्सा है सोचिए और बताइए। इसमें कुल 8 सवालात है। पहले हम इन 8 सवालों के जवाबात लिखेंगे। इसमें पहला सवाल है नज़म के शायर का नाम बताइए। जवाब, इस नज़म के शायर जफर गोरखपुरी है। नंबर 2, जानू और शानू की दोस्ती कैसी थी? जवाब, जानू और शानू के दरमियान गहरी दोस्ती थी। सवाल नंबर 3, गुस्से में जानू और शानू के चेहरे का रंग कैसा हो गया? जवाब, गुस्से में दोनों के चेहरे लाल हो गए। सवाल नंबर 4, जानू और शानू के करीब क्या चीज आकर गिरी? जवाब, दोनों के नजदीक एक हरी गेंद आकर गिरी। सवाल नंबर 5, अय्यूब और बलराज के बारे में शायर ने क्या कहा? जवाब, शायर ने कहा है कि अय्यूब मैदान में दौड़ रहा होगा और बलराज कूद रहा होगा। सवाल नंबर 6, जानू और शानू डंडा फेंक कर किस तरफ भागे? जवाब, जानू और शानू डंडा फेंक कर मैदान की तरफ भागे। सवाल नंबर 7, जानू और शानू के दोस्त कौन हैं? जवाब, जानू और शानू के दोस्त कृष्ण, मुजफ्फर और केदार है। सवाल नंबर 8, जानू और शानू क्या सोचकर झगड़े से रुक गए? जवाब, उन्होंने सोचा कि लाठी से सर फुड़वाकर बिस्तर पर पड़े रहना, तल्ख दवाएं खाना और लड़कर पछताना बेकार है। उसके बाद नज़म के सवालिया सिलसिले के अंदर दूसरा सेक्शन है दर्ज झैल जुमलों के मफहूम वाले मिसरे नज़म से तलाश करके लिखिए। इसमें कुल 4 सवालात है, हम उसके जवाबात लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है दोनों में गहरी दोस्ती थी, तो इसमें कौन सा मिसरा आएगा? दोनों में था बेहद प्यार। नंबर 2, गुस्से में दोनों की हालत खराब हो जाती है। इस मतलब का मिसरा कौन सा है? गुस्से में दोनों बेहाल। नंबर 3, दोनों को खेलना बहुत पसंद था। मिसरा, खेल था दोनों को महबूब। नंबर 4, लड़कर पछताना ठीक नहीं है। मिसरा, लड़कर फिर पछताए कौन। उसके बाद सेक्शन नंबर 3, लड़ाई खत्म करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, लड़ाई खत्म करने के लिए गुस्से को छोड़कर सुलह कर लेना, आपस में बातचीत करना, एक दूसरे की गलती को माफ करना और लड़ाई के बुरे नताइज के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद उसअत मेरे बयान की, इसमें 2 सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब, इस नज़म से हमें यह सबक मिलता है कि आपस में झगड़ना करना अच्छी बात नहीं है। लड़ाई से नुकसान और तकलीफ होती है, जबकि दोस्ती और आपसी मोहब्बत ही असल खुशी है। इसी सेक्शन में आखिरी सवाल, अच्छे दोस्त में कौन सी खूबियां होनी चाहिए? जवाब, अच्छे दोस्त में ये खूबी होनी चाहिए कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे, खुशी और गम में शरीक रहे और उनके दरमियान सच्ची दोस्ती, एतमाद, खुलूस और कुर्बानी का जज्बा पाया जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने इस नज़म के तमाम सवालात के जवाबात लिख लिया है। अगर आपने दूसरे नज़मों के और सबक के सवालात के जवाबात नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पर सभी नज़म और सबक के सवालात के जवाबात मौजूद है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी हमने तमाम असबाक और नज़मों की लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं।